हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, सोशियोलॉजी का है आर्ट वाले के लिए अध्याय 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा, जी हाँ, बहुत अच्छी परिभाषा, ये एकदम सटीक परिभाषा भी है। संयुक्त परिवार का मतलब सब मिलजुल कर रहे, चाहे कितना बड़ा परिवार हो जाए। तो ये जो ऐसा आखिर परिभाषा दिए हैं, बहुत ही अच्छा परिभाषा है। इससे हमको नहीं लगता इससे कोई और अच्छा परिभाषा हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा, और समाज का, जी हाँ, संयुक्त परिवार का यही आप लोग परिभाषा भी लिखिएगा यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद भी कीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वह कहा था M.N. श्रीनिवास ने। किसने कहा था दोस्त? M.N. श्रीनिवास ने। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा टोटमवाद। क्या होगा? टोटमवाद। और अगला क्वेश्चन है परीक्षा विभाग किस जनजाति में होती है? जी हाँ, परीक्षा विभाग जो है वह किस जनजाति में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भील। क्या होगा दोस्त? भील। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 355। क्या? धारा 355। और उसके बाद है निम्नलिखित में कौन एक जाति है? तो इनमें से सभी जाति ही है, वैश्य, शूद्र और राजपूत, ये सभी जाति है। अगला है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका राइट इनमें से सभी, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और धर्म। और उसके बाद है दोस्त कि निम्न में कौन एक संस्था है? जी हाँ, निम्न में कौन एक संस्था है? तो गांव, राष्ट्र, विवाह या किसान संघ। तो आपको बता दें कि इनमें जो है इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा विवाह। विवाह क्या एक संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जी हाँ, याद रखिएगा, गुजरात गलत है। आप लोग छत्तीसगढ़ याद कीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आबादी है, आदिवासी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो राइट आंसर रिजले होगा। और उसके बाद है दोस्त कि निम्न में कौन एक संस्था है? जी हाँ, निम्न में कौन एक संस्था है? तो इनमें से सभी, राष्ट्र, परिवार, गांव। और आपको बता दें उन अगला जो पहले क्वेश्चन था ना, उनमें होगा कि निम्न में कौन एक संस्था नहीं है? तो उनका राइट आंसर विभागों की, गांव, परिवार, ये सभी एक संस्था है, किसान संघ संस्था। अगला है, निम्न में कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर सामाजिक गतिशीलता। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो राइट आंसर भील। और उसके बाद है दोस्त कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए, जी हाँ, लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 330। और अगला दोस्त कि खस या खासी बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा खस। और उसके बाद है किसने कहा, जी हाँ, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त कि मजूमदार एवं मदन ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासी समाज का मातृ प्रधान है? जी हाँ, कौन सा आदिवासी समाज का मातृ प्रधान है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी मुंडा, संथाल और गारो, ये तीनों आदिवासी समाज के मातृ माने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो इनमें से सभी, यानी वर्ण व्यवस्था, यजमानी व्यवस्था, अनेकता में एकता, ये सभी विशेषता हैं। और अगला है, निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि विलगाव और छुआछूत। और अगला देखेंगे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है? तो इनमें से सभी, यानी कि सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार और सीमित आकार, ये सभी किसकी विशेषता है? एक परिवार की विशेषता है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है? इनमें से सभी, सामान्य भाषा, सामान्य भूभाग, सामान्य संस्कृति। और अगला है, निम्न में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर जाति होगा। उसके बाद है, निम्न में कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में
परिवर्तन के उत्तरदायी है तो राइट आंसर औद्योगिकीकरण। भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जहाँ भील जो है एक आदिवासी क्वालिटी का यानी कि उसी का एक प्रजाति माना जाए तो जाति है, वह किस यानी कि भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट जो आंसर जो होगा वह होगा मध्य प्रदेश, MP में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो खुलापन। और अगला है चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर द्वितीयक में। किस में? द्वितीयक में। उसके बाद है कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा विवाह अन्य संबंध। ठीक है, याद रखिएगा। इस यानी कि जो यह एक नातेदारी है इससे कोई रूप स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो दोस्त, इस चैनल पर आपको जो है ना सभी क्लास का, जहाँ सभी क्लास का A to Z पढ़ाई, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सभी मिलेगा। आपको इस पर बने रहना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। उसके बाद है निम्न में कौन भारतीय ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो राइट आंसर डॉक्टर मजूमदार ने। उसके बाद है कि जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला की आज़ादी। याद रखिएगा, महिला की आज़ादी नहीं है किस समाज में? जनजाति समाज में। ठीक है, और आपको बता दें कि मॉडल सेट जो आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर आपका आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है घुमकरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उरांव। क्या होगा? उरांव। और अगला है दोस्त की जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर रिजले। क्या होगा? रिजले। उसके बाद है जाति का आधार क्या है? जी हाँ, जाति का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जन्म। जाति का आधार किसे माना गया दोस्त? जन्म को। ठीक है, आपको एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष कि निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते? तो इसका राइट आंसर होगा शूद्र। ठीक है, बाकी अपने आप को द्विज समझते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ठीक है, अगला है किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? तो राइट आंसर होगा जनजातीय समाज में। और अगला है मुस्लिम विवाह एक क्या है? तो मुस्लिम विवाह जो है वह विवाह नहीं है, एक तरह का समझौता है। क्या है? समझौता। और उसके बाद है दोस्त कि निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो हिंदू विवाह का इनमें से सभी उद्देश्य है, पुत्र प्राप्ति, धार्मिक कर्तव्य और रति। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में, अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।